नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान सर क्लासेस में। मैं विश्वजीत सिंह चौहान। चलिए तो आज हम अपनी क्लास के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी में जो जो आपको पढ़ना है। मैं इसमें कंप्लीट इकोनॉमिक्स आपको बताऊँगा, क्या अप्रोच रहेगी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपकी, वो बताऊँगा आपको। और प्री के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो, और मेंस के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो। तो चलिए बात करते हैं आगे की वीडियो में। जैसा कि मैंने बोला, प्रथम चरण में आपको क्या पढ़ना है, द्वितीय चरण में आपको क्या पढ़ना है ना। तो प्रथम चरण में हम बात करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। फर्स्टली होता है ऐसा, अगर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें ये पता नहीं होता है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोचते हैं कहाँ से शुरुआत करें, क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, सबसे पहले किससे शुरुआत करें। और फिर दूसरी चीज़ ये आती है कैसे पढ़ना है। नॉर्मली आप बुक को रीड कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें किस तरीके से पढ़ना है, अप्रोच क्या रखनी है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखते हैं जो आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सके। तो आइए चलते हैं उसी अप्रोच के साथ और आपको आगे बताता हूँ मैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बुक लिस्ट में आपको पहले ही सजेस्ट कर चुका हूँ। एनसीईआरटी से पढ़िए, भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह से पढ़िए, एस.एन. लाल, भारत जो इंडिया बुक आती है 2021 की, उससे पढ़िए आप। नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। ये नीति आयोग ये आपके लिए मेंस के लिए बहुत यूज़फुल है। बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बजट इकोनॉमिक सर्वे एंड नीति आयोग फॉर मेंस। ये जितनी भी मैं बुक लिस्ट आपको बताई है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर कुछ मैगजीन्स आती हैं, और इसका बेसिक पार्ट तो आपका इन्हीं सब चीज़ों से कवर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट होता है करंट का। आपको करंट से किस तरीके से इंटरलिंक करना है इसके साथ, आपको वो सीखना पड़ेगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप करंट से इंटरलिंक करें, किस तरीके से करंट को बेसिक के साथ लेके चलें। वो सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। यूज़ ऑफ इकोनॉमी इन यूपीएससी सीएससी। हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में इकोनॉमी को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किस तरीके से पढ़ेंगे इसको कि ये हमारे काम में आए। महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ते कैसे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इंटरलिंकिंग स्किल्स आपके अच्छे होंगे, तो सारी चीज़ें आपके काम में आएंगी। अगर आपके इंटरलिंकिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, आपने वो समझा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है, तो जब आपके सामने प्रश्न आएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से आया है और कैसे आया है। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या अप्रोच रहेगी, आपको किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमी तैयार करनी है। देखो दोस्तों, दो चीज़ होती हैं, एक तो पढ़ाने वाला और दूसरा क्या पढ़ा रहा है। अगर मैं एक सही वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, है चीज़ों का निर्धारणकर्ता बन रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप चीज़ें पढ़िए, और उसको प्रूफ करा रहा हूँ कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, तो वो आपको यूज़फुल है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप मुझे टेस्ट कीजिए, देखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आइए बात करते हैं क्या पढ़ना है। इसमें पहला है क्या पढ़ना है, दूसरा है निर्धारणकर्ता, तीसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, उनका एनालिसिस करेंगे। अब आपको क्या पढ़ना है, ये आपको क्या कहाँ से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के यूपीएससी पूछता क्या है। मेन ये है कि यूपीएससी में आता क्या है, वो कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो इसका निर्धारणकर्ता कौन होगा, मैं होऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी कहाँ से पूछता है, कितना पार्ट उसका सिलेबस कवर करता है वो इकोनॉमी का। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स की। जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिनकी क्लासेस मैं आपको दूंगा, उन चैप्टर्स के नाम है चैप्टर 1 आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, टर्मिनोलॉजी एवं अवधारणा। इसमें इकोनॉमिक्स में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, टर्मिनोलॉजी। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी सही नहीं होगी, अगर आपने यही नहीं पता कि कौन सा शब्द का मतलब क्या है, यूपीएससी क्या है, वर्ड्स का खेल होता है, शब्दों के साथ खेलता है, और वो होती है टर्मिनोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता होगी तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप आपको समझ आती जाएंगी। तो पहले जो मैं सेशन रखूँगा, क्लासेस रखूँगा, वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर रखूँगा। और फिर दूसरा आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तीसरा आता है मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक प्रबंधन।
फिर आता है आपका पूंजी बाजार। फिर चैप्टर 5 मूल्य स्तर में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति। चैप्टर 6 भारत का विदेशी व्यापार। चैप्टर 7 विदेशी विनियम। चैप्टर 8 भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध। चैप्टर 9 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। चैप्टर 10 वैदेशिक क्षेत्र तथा विदेशी व्यापार नीति। चैप्टर 11 कृषि ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रबंधन। चैप्टर 12 भारत का औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होता है जो, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। चैप्टर 13 निवेश मॉडल। चैप्टर 14 जनसंख्या तथा नगरीकरण। चैप्टर 15 समावेशी विकास तथा सामाजिक क्षेत्र विकास। चैप्टर 16 गरीबी तथा बेरोजगारी। चैप्टर 17 सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। और चैप्टर 18 बजट एवं बजटरी प्रक्रिया। बजट को मैं आपको करंट से जो अभी इस साल का बजट आया है उससे इंटरलिंक करके पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको हर चीज़ एक एक क्लियर हो जाए। बेस क्या है, करंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाए, जिससे आपको एक एक चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स में क्या आता है और इकोनॉमिक्स पढ़ी कैसे जाती है। अब बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ होती है इकोनॉमिक सर्वे, जो कि आ चुका है। मैं आपको पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक सर्वे किस तरीके से पढ़ना है। एक नॉर्मली मैं अगर एक लाइन वाइज बोलता चला जाऊँ तो वो कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक एक चीज़ को डिटेल एनालाइज कराऊँगा जो कि आपके समझ में आए कि चीज़ें क्या होती हैं। जब आप पढ़ेंगे, इसको फील करेंगे, तब आपको समझ आएगा सरकारी नीतियाँ क्या होती हैं, सरकार के जो कार्य होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको समझेंगे, आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी उसको सबको समझने के बाद। लेट्स सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कितना पार्ट इकोनॉमी का प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है और कितना पार्ट आता है। देखिए, जो मेरे पास डेटा है उसके हिसाब से 2019 में 21 क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये कोर पार्ट है, इसमें करंट अभी ऐड नहीं हुआ। ये ओनली कोर पार्ट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसमें जितनी भी क्लासेस होंगी इकोनॉमिक्स के पूरे बैच में, ये उस पार्ट से है। करंट के इशूज़ नहीं है इसमें। 2019 में 21 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 16 क्वेश्चन, 2017 में 20 क्वेश्चन, 2016 में 21 क्वेश्चन और 2015 में 24 क्वेश्चन। तो आप खुद सोच सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन अगर करंट के इशूज़ भी अगर इसमें ऐड कर दो, 30 से 35 क्वेश्चन आराम से, 30 प्लस क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो सोचिए कितने क्वेश्चंस आपको इकोनॉमी में मिल जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से इकोनॉमिक्स पे एक कमांड अच्छे से कसनी होगी कि हाँ, हम ऐसे पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स में, कहीं से भी कोई भी पूछ ले सब कुछ बता दे, क्वेश्चन पेपर कुछ भी पूछ ले, हर तरीके से हम तैयार हैं। आपको उस अप्रोच के साथ चलना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं मुद्रा बैंकिंग 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन आए थे, 2017 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2016 में 4 आए थे, 2015 में 5 आए थे। यानी कि अगर जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है उसको आप रिवीजन पे डाल दीजिए, आप उसको पढ़िए, साथ में उसको रिवीजन पे डाल दीजिए, जहाँ से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, यहाँ से यूपीएससी पूछता ही पूछता है। सेकेंड वो लोक वित्त, यहाँ से 2019 में एक आया था, 2018 में एक, 2017 में 2, 2016 में 2, 2015 में 2। कृषि 2019 में 4, 2018 में 1, 2017 में 2, 2016 में 2 और 2015 में 4। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से आया था 2019 में एक भी नहीं आया था, 2018 में 4 आए थे, कि 2017 में 1 आया था, 2016 में एक भी नहीं आया था 0 और 2015 में 2। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक्स, जितने चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है कि अच्छा इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं बना तो मैं नहीं पढ़ूंगा। अब क्या पता अगले साल पूछे, जैसे कि इसमें 2019 में देखो 2018 में 4 पूछे थे, 2019 में एक भी नहीं पूछा, 2020 में पूछे थे इससे क्वेश्चंस, 2021 में पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ करना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपको कर लीजिए, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स मैं आपको क्रैक कराऊँगा। मेरे हिसाब से अगर आप अपनी अप्रोच रखेंगे तो आपका यूपीएससी दूर नहीं है, क्रैक कर जाएंगे हम लोग यूपीएससी को। राष्ट्रीय, अगला चैप्टर है आपका राष्ट्रीय सुधार व उदारीकरण। एक क्वेश्चन आया था 19 में, एक 18 में, एक 17 में, एक 16 में और 15 में एक भी नहीं आया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख सकते हैं आप, 4 क्वेश्चन 2019 में, 18 में एक भी नहीं है। फिर देखो 2017 में 4 है,
16 में 3, 15 में 3, और फिर ये मिसलीनियस विविध से 6 क्वेश्चन, 18 में 3, 17 में एक भी नहीं, 2016 में 5, 2015 में एक भी नहीं। नाउ लेट्स सी कैसे पढ़ना है। अब हम ये देखते हैं हमको पढ़ना कैसे है। चीज़ें हमको इस तरीके से पढ़नी है। अप्रोच क्या रहेगी हमारी पढ़ने के लिए। हम जो चलेंगे वो बेसिक टू एडवांस चलेंगे, यानी पहले हम बेस को पकड़ेंगे, साथ में उसमें करंट के इश्यूज इंटरलिंक करके उसको एकदम इस तरीके से तैयार कर लेंगे कि हाँ आओ कहीं से ही पूछो, हम तैयार हैं, हम बताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरीके से चढ़ेंगे हम बेसिक टू एडवांस। जो पहला चैप्टर था आर्थिक विकास, आर्थिक संबंधी टर्मिनोलॉजी एवं धारणा, तो इसमें मेन जो है वो टर्मिनोलॉजी है। आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि हमें समझनी है, क्योंकि इकोनॉमी का पूरा जो चेन होता है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक समृद्धि क्या है, आर्थिक विकास और समृद्धि में अंतर संबंध बताइए, प्रभावित करने वाले कारक। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे जिससे कोई भी चीज़ छूटे ना है। यही अप्रोच रहेगी हमारी पढ़ाई के लिए। दूसरा चैप्टर हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना, NNP, GDP, पूंजी निर्माण, बचत, मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, मुद्रास्फीति तथा मौद्रिक प्रबंधन। इसमें मुद्रा, बैंकिंग क्षेत्र, मौद्रिक नीति, मुद्रा विनिमय, स्टॉक एक्सचेंज, पूंजी बाजार में, कैपिटल मार्केट में, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक ब्रोकर। नेक्स्ट, मूल्य स्तर वृद्धि तथा मुद्रास्फीति, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, नियंत्रण के उपाय, RBI और मुद्रास्फीति। ये जो आप अप्रोच देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको डे बाई डे इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। UPSC क्या मांगता है, UPSC एक समझ मांगता है, एक सोच मांगता है कि आप कितना सोच सकते, आप में कितनी समझ है, आप कितना सोच सकते हैं, आपकी थिंकिंग क्वालिटी क्या है, UPSC ये मांगता है। नेक्स्ट, भारत का विदेशी व्यापार, भुगतान संतुलन, पूंजी खाता, अवमूल्यन, प्रतिकूल भुगतान, मार्शल लर्नर दशा, विदेशी विनिमय में आप क्या पढ़ेंगे, इसके सिद्धांत, इसका अर्थ, हेजिंग, भारत के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध कैसे हैं, इसके प्रमुख देश और भारत, क्षेत्रीय व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन से, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, TRIPS, ट्रिप्स, प्रमुख सम्मेलन। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एनालाइज करके बताऊंगा। वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको एनालाइज कराऊंगा। और ये इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को, आप मेरे साथ बने रहिए, और इतना मज़ा आने वाला है, आप मज़े के साथ सब कुछ समझ जाएंगे, आप UPSC के लिए तैयार होना शुरू हो जाएंगे। वैदेशिक क्षेत्र तथा विदेशी व्यापार नीति, भारत का विदेशी व्यापार, भारत की विदेशी व्यापार नीति, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कृषि ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रबंधन, कृषि वित्त, नाबार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक, ग्रामीण विकास की योजनाएं, भारत का औद्योगिक तथा अवसंरचनात्मक विकास, 1991 के प्रमुख औद्योगिक सुधार, औद्योगिक ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना विकास की प्रमुख परियोजनाएं, निवेश मॉडल, व्यष्टि मॉडल, समष्टि मॉडल, प्राइवेट सेक्टर निवेश मॉडल, पब्लिक सेक्टर निवेश मॉडल, लोक निजी सहभागिता, PPP, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, जनसंख्या तथा नगरीकरण, माल्थस सिद्धांत, जनसंख्या पिरामिड, जनगणना के आंकड़े, 2011 के बढ़ते नगरीकरण के कारण, चुनौतियां, समाधान, समावेशी विकास तथा सामाजिक क्षेत्रक विकास, सामाजिक समावेश के घटक, प्रमुख योजनाएं, वित्तीय समावेशन,
ये देख रहे हैं आप, अप्रोच आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि हर चीज़ उसमें कवर हो जाए, कोई भी चीज़ छूटे ना। आगे से ही पढ़ना है, आगे से ही पकड़ना है, पीछे से ही पकड़ना, सारी चीज़ें कुल मिला के हर तरफ से उसको कहीं से निकलने नहीं देना, हर तरफ से पढ़ना है। बजट एवं बजटरी प्रक्रिया। बजट क्या है, बजट पारित करने के चरण, बजट पारित करने की प्रक्रिया, राजकोषीय घाटा क्या होता है, बजट एवं बजटरी प्रक्रिया, बजट क्या है, बजट पारित करने के चरण, बजट पारित करने की प्रक्रिया, राजकोषीय घाटा। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, किस अप्रोच के साथ हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। लेट्स क्रैक इट।